जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन के बारे में। ओके। तो अगर इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वर्चुअलाइजेशन के थोड़े टॉपिक्स कवर अप किए थे, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अगर अब वो वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहिए वो वाला वीडियो थोड़ा आप देख लीजिए। ओके। तो चलिए, डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन को जानने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि डेटा सेंटर क्या है। अगर अभी तक आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हो, अगर डेटा सेंटर के बारे में अगर नहीं पता है, देन आपको कुछ नहीं पता है। जोक्स अपार्ट, डेटा सेंटर क्या है ना, डेटा सेंटर बेसिकली हमारा जो सभी खेल, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सभी खेल है वो डेटा सेंटर पे ही होता है। डेटा सेंटर क्या है ना, डेटा सेंटर पे सभी खेल डेटा सेंटर पे ही होता है, आपको ये बात याद रखना है। ओके। डेटा सेंटर क्या है ना, डेटा सेंटर हमको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमको क्या करते हैं ना, जो रिसोर्सेज वगैरह है, जो हमारा हमको क्या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है ना, स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। स्टोरेज मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB जितना टीबी का है वो स्टोरेज हो गया। एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे से सर्वर वगैरह प्रोवाइड करता है। तो वो सभी क्या करता है ना, वो हमको वर्चुअली प्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सभी अवेलेबल रहता है। कहाँ पे ना, हमारा डेटा सेंटर पे। मैं आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल, ये जो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल लिखा है आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सिंपल समझा दूंगा कि क्या है। देन यू कैन इजीली रीराइट इन योर ओन कॉन्सेप्ट व्हाट इज डेटा सेंटर। ओके। डेटा सेंटर पे क्या होता है ना, हमारा जो सभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो डेटा जहाँ पे स्टोर किया जाता है, मतलब ये जो हमारा जो डेटा सेंटर पे क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे जो लिखा है, डेटा सेंटर पे क्या रहता है ना, हमारा सर्वर्स रहता है, राउटर्स रहता है, स्विचेस रहता है, फायरवॉल रहता है। एंड हमारा जो हमारा जो क्या है और रहता है ना, हमारा जो स्टोरेज वगैरह वो यहाँ पे डेटा सेंटर पे स्टोर होके रहता है। एंड डेटा सेंटर इज नॉट ए स्मॉल थिंग। डेटा सेंटर को मतलब अगर हम जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे अभी डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर मतलब एक छोटा नहीं होगा, मतलब एक बहुत बड़ा जगह उसके लिए चाहिए। एंड ये प्योरली एयर कंडीशनिंग होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको एक सर्वर रूम बनाने के लिए कितना सारा कॉस्ट, मतलब टीवी, मतलब एयर कंडीशनिंग लगाना पड़ता है, एंड बहुत सारा उसको मेंटेनिंग करना पड़ता है। अगर आप सोचिए, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे मतलब उनके पास मतलब कितना टीवी का जरूरत होगा, कितना सारा वर्चुअलाइजेशन, मतलब कितना राउटर वगैरह स्टोर होके हुआ रहेगा, तो उसके लिए सिक्योरिटी को भी उनको लगाना पड़ेगा, एंड कितना सारा एयर कंडीशनिंग वगैरह को लगाना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम गूगल करके देखते हैं कि डेटा सेंटर कैसा दिखता है एक्चुअली। ओके। इसको मेंटेन करने के लिए तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन में कितना सारा रैक वगैरह बना हुआ है। तो इसको मेंटेनिंग करने के लिए भी चाहिए, इसको एयर कंडीशन भी चाहिए। तो ये डेटा सेंटर, आपको आई होप पता चल गया होगा कि डेटा सेंटर क्या है। डेटा सेंटर पे हमारा जो डेटा एंड जो सर्विस वगैरह है, जो सर्वर वगैरह है, वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ओके। तो इसको कैसे वर्चुअलाइजेशन करेंगे, किस तरह करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो पहले आई होप आपको डेटा जो वर्चुअलाइजेशन, सॉरी, डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा आइडिया आ गया होगा। ओके। तो डेटा सेंटर का जो मेन एक्टिविटी रहता है, डेटा सेंटर हमको जो प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका मेन पर्पस क्या है ना, हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, मैनेज्ड होता है, एंड वो डेटा हमारा जो प्रोसेस्ड होता है। डेटा प्रोसेस इन द सेंस, अगर आपको सपोज मान लीजिए डेटा स्टोर आपको पता है, मैनेज प्रोसेस इन नथिंग। अगर आपको सपोज डेटा प्रोसेसिंग, सपोज एक वेबसाइट है एंड इस पे अगर कोई किसी ने सबमिट बटन किया, तो वो डेटा किस तरह प्रोसेस करेगा बैकएंड में, यही होता है हमारा प्रोसेस्ड। ओके। एंड डेटा सेंटर प्रोवाइड क्या करता है ना, मॉनिटरिंग ऑफ सर्वर एक्टिविटी, मतलब आपका सर्वर कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है। एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड वेब ट्रैफिक, आपके अगर आपने कुछ वेबसाइट वगैरह बनाया है, सपोज आप किसी ने गूगल.com बनाया है, वी नो दैट किसने गूगल.com बनाया है। अगर इस गूगल.com पे कितने दिन पे कितना यूजर जा रहे हैं, मतलब ट्रैफिक कितना, लोग इसको ज्यादातर यूज कर रहे हैं, कितना लोग इस वेबसाइट को आज विजिट किए हैं, इस वेब ट्रैफिक के थ्रू पता चलता है। तो डेटा सेंटर को रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है ना, एक डेटा सेंटर को एक पावर सप्लाई की जरूरत होता है। ऑब्वियसली, मतलब हमारा जो सर्वर्स एंड स्टोरेज वगैरह है, हम उसको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको पावर सप्लाई, मतलब बैटरी बैकअप तो नेसेसरीली चाहिए। एंड एयर कंडीशनिंग क्यों चाहिए ना, अगर हम इतना सारा सर्वर, हमारा जो सर्वर वगैरह बहुत सारे सर्वर्स है एंड स्टोरेज है, वो क्या करते हैं ना, हीट जनरेट करते हैं। अगर हम एयर कंडीशनिंग वगैरह नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा ना, वो जो डिवाइसेस वगैरह है वो हीट की वजह से वो डैमेज हो सकता है। ओके। एंड एक्सपेंसेस होगा। डेटा प्रोटेक्शन, अगर मतलब आपका जो डेटा है, हमारा जो डेटा है, वो क्या कहते हैं ना, आप जो रैक वगैरह वहाँ पे देखे थे, वो किस कोने में हमारा डेटा वो वहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, उसको किसी ने मतलब वो डेटा सेंटर का जिम्मेदारी है, डेटा सेंटर जिसने भी क्रिएट किया होगा वो उसका, कि वो जो डेटा है, वो पर्टिकुलर डेटा
वो चोरी ना हो जाए, क्योंकि आपका सेंसिबल, बहुत सेंसिबल डेटा है वहाँ पे, वो चोरी ना हो जाए उसका जिम्मेदारी डेटा सेंटर वाले रखते हैं। ओके, एंड फायर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि मतलब वर्चुअली, मतलब कोई साइबर, मतलब बहुत वे, मतलब डेटा सेंटर आपका जो डेटा को सिक्योर करता है फिजिकली पे एंड वर्चुअल पे। वर्चुअल मीन्स अगर कोई हैकर वगैरह इसको एक्सेस करने की चाहता होगा तो उसके, तो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल अगर कोई आतंकवादी पाकिस्तान से होगा, अगर वो ट्राई करेगा तो उससे भी बचाता है। ओके, आई होप आपको डेटा सेंटर के रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे डेटा सेंटर क्या है, एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन क्या है। ओके, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, द टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब आपको पता होगा कि एक सर्वर का एक अप टाइम रहता है एंड एक डाउन टाइम रहता है। अप टाइम क्या है एंड डाउन टाइम क्या है ना। ओके, तो अप टाइम एंड डाउन टाइम को हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, अप टाइम मतलब आपका वेबसाइट कब मतलब वेकअप होगा, मतलब जगेगा, एंड डाउन टाइम मतलब कब सोएगा। दैट्स द सिंपल मीन ऑफ अप टाइम एंड डाउन टाइम। ओके, यही होता है हमारा डेटा सेंटर पे। डेटा सेंटर पे जो ये थ्योरी को अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख, यहाँ पे हमारा जो सारा खेल है। ओके, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टायर्स है वो अवेलेबल करता है या शो करता है कि आपका जो वेबसाइट है वो कितना टाइम्स अप रहेगा, कितना टाइम्स डाउन रहेगा। ओके, देखिए, तो अगर ये एग्जाम, सॉरी, ये डायग्राम को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका डेटा सेंटर के बारे में सभी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए नीचे से हम शुरू करेंगे। टायर 4, टायर 4 क्या करता है ना, देखिए टायर 4 क्या करता है ना, देखिए, सॉरी, टायर 1 से शुरू करेंगे। टायर 1 क्या करते हैं ना, देखिए टायर 1 क्या करते हैं ना, नो रिडंडेंट कैपेसिटी, सिंगल पार्ट, सिंगल पाथ टू पावर विथ 99.6%, 99.6% अवेलेबिलिटी रहेगा। मतलब एक ईयर में आपका मैक्सिमम एक दिन या 2 दिन का जो डाउन टाइम हो सकता है, एंड बाकी का सब दिन अप टाइम रहेगा। एंड नो रिडंडेंट कैपेसिटी मतलब आपका जो डेटा है वो बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट नहीं रहेगा। ओके, टायर 2 पे क्या होगा ना, टायर 2 पे टायर 1 का सभी जो फीचर्स है, टायर 1 का जो भी फीचर्स है, ये सभी फीचर्स प्लस 99.7% अवेलेबिलिटी रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टायर 2 पे क्या होगा ना, टायर 1 का सभी फीचर्स प्लस 99.7% अवेलेबिलिटी रहेगा। वैसे ही टायर 3 पे क्या होगा ना, टायर 1 प्लस टायर 2, ये दोनों का फीचर्स रहेगा, एज वेल एज 99.98 अवेलेबिलिटी रहेगा। एंड डुअल पावर सिस्टम्स, डुअल पावर सिस्टम मीन्स हमारा जो बैटरी बैकअप, बैटरी जो रहता है वो 2 टाइम्स रहेगा। एंड 99.98% मतलब एक साल में 12 आवर या 8 आवर का डाउन टाइम रह सकता है। ओके, एंड टायर 4 क्या है ना, टायर 4 पे ये जो सभी 3 टायर का फीचर्स इंक्लूडेड होगा, एज वेल एज 99.9%। दैट मीन्स एक साल में आपका लगभग 1 आवर या 2 आवर का डाउन टाइम हो सकता है, एंड HBAC सिस्टम अवेलेबल रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। मतलब टायर 1 पे थोड़ा कम पैसा लगता है, टायर 2 पे ज़्यादा पैसा लगता है, टायर 4 पे तो बहुत पैसा लगता है। ओके, आई होप आपको डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा, डेटा सेंटर वगैरह क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।